हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में क्या लेकर आए हैं? कविता। ओके, और ये कविता का नाम क्या है? एक शरीर में कितने दो हैं। ओके, अब आप लोगों के क्या एंड हो चुके हैं यूनिट टेस्ट, जो 3 था ना, आपका लेवल टेस्ट 3, ये आपका एंड हो चुका है। और आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उसके आगे का कोर्स। ओके, और आज हम आपको कविता सुनाएंगे और इस कविता का नाम है एक शरीर में कितने दो हैं। ओके, और ये आपको कौन सी बुक में मिलेगी? पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रहा है सबको? पाठ्य पुस्तक भाग 2 कक्षा 3, और ये आपको पेज नंबर 3636 में मिलेगा। दिखाई दे रहा है सभी को? 36 पेज नंबर में है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं, मतलब क्या बता रहा है इसमें कि ये जो बॉडी है हमारी, पूरा जो हमारा शरीर है, इसमें कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो दो हैं, है ना। तो आप लोग तो खुद बता सकते हैं कि कौन कौन से हमारे अंग ऐसे हैं जो दो दो हैं। जैसे कि हमारी कान, आंखें, है ना, और लिप्स है, हैंड है, लेग है। तो देखिए इस कविता के माध्यम से इस कविता में किस प्रकार से दिया हुआ है। पढ़ते हैं। एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर अम्बरों दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक एक है नथुने दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। क्या समझ में आया कि एक शरीर में कितने दो हैं? गिनकर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, मतलब ये जो आंखें हैं देखते हैं जिससे हम, वो कितने हैं? दो हैं। उनके ऊपर अम्बरों दो हैं। अम्बरों मतलब ये जो आईब्रो दिखाई दे रहे हैं, ये भी कितने हैं? दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक है नथुने दो हैं। मतलब हम कैसे सूंघते हैं बच्चों? नाक से, है ना। और नाक हमारी कितनी है? एक है, लेकिन नथुने कितने हैं हमारे? दो। नथुने मतलब ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं हमारे नोज के अग्रभाग जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाते हैं? नथुने। तो ये भी कितने हैं हमारे? दो हैं। मतलब आंखें दो, आईब्रो दो, और नथुने भी दो हैं। भाषाएं हैं सैकड़ों, लेकिन बोलने वाले होठ तो दो हैं। मतलब हमारी होठ भी कितनी है? दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो हैं। मतलब हम मुंह से बोलते हैं, है ना। अब हम कितनी सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारी, सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हमारी ये होठ कितनी है? दो हैं। और आवाज हम कानों से लाखों प्रकार की आवाजें सुनते हैं, लेकिन कान भी हमारे कितने हैं? दो हैं। ओके, एक शरीर में कितने दो हैं? कान भी दो हैं, होठ भी दो हैं, दाया बाया कंधे दो हैं, दो बाहें, दो कोहनियां, उनकी हाथ भी दो, अंगूठे भी दो हैं। क्या क्या बता रहा है? कान भी दो हैं, होठ भी दो हैं, दाया बाया कंधा भी दो हैं, दो बाहें दिखाई दे रही, बाहें, दो कोहनियां, ये क्या है? कोहनियां, दो कोहनियां हैं उनकी, हाथ भी दो हैं, हाथ दिखाई दे रहे ना, ये एक हाथ और ये दूसरा हाथ भी दो हैं, अंगूठे भी दो हैं। ओके, अंगूठे भी दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं? दो हाथों की दो कलाइयां, ये हमारे पास कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। और हाथ में कलाई कितनी है हमारी? दो कलाई है। ये कलाई दिख रही है? यस, कलाई भी दो है। टांगे दो और घुटने भी दो हैं। ये एक टांग, ये दूसरी टांग, और इनके घुटने भी कितने हैं? दो दो घुटने हैं। दो मतलब दोनों पैर में दो घुटने हैं। चलना फिरना उठना बैठना,
दो पैरों के टखने दो हैं, जिससे हम चलते हैं नीचे से तो टखने भी हमारे कितने हैं? दो हैं। एक शरीर में कितने? दो हैं। पैरों के नीचे दो तलवे, भागो जिनसे एड़ियां भी दो हैं। बंद हो तो दो मुट्ठी भी हो जाए, खोले तो ये हथेलियां दो हैं। एक शरीर में कितने? दो हैं। तो समझ में आया कि जब हम जिन टांगों से चलते हैं वो भी कितने हैं? दो हैं। घुटने भी कितने हैं? दो हैं। तलवे भी कितने हैं? दो हैं। टखने कितने हैं? वो भी दो हैं, है ना। और जो कलाइयां हैं वो भी दो हैं, एड़ियां भी दो हैं, मुट्ठी अगर बंद हो जाए तो वो भी क्या है? दो हैं। जब खोलो तो दो हो जाते। ओके, इस प्रकार से हमारे शरीर में कितने? दो हैं। तो समझ में आ गया हमारा जो पूरा शरीर है, इस शरीर में कितने? दो हैं। तो ये है हमारी कविता, है ना। फिर से एक बार देखिए, एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर अमरों दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक एक है नथुने दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होठ भी दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। कान भी दो हैं, ओठ भी दो हैं, होठ भी दो हैं। दायां बाएं कंधे दो हैं। दो बाहें दो कोहनियां उनकी, हाथ भी दो अंगूठे दो हैं। एक शरीर में कितने? दो हैं। दो हाथों की दो कलाइयां, टांगे दो और घुटने दो हैं। चलना फिरना उठना बैठना, दो पैरों के टखने दो हैं। एक शरीर में कितने? दो हैं। पैरों के नीचे दो तलवे, भागो जिनसे एड़ियां दो हैं। बंद हो तो दो मुट्ठी हो जाए, खोले तो ये हथेलियां दो हैं। एक शरीर में कितने? दो हैं। ओके, तो ये आपकी कविता है और इस कविता के माध्यम से हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में कितने दो हैं, मतलब कितने ऐसे पार्ट्स के नेम हैं जो दो दो हैं, है ना। तो इसमें हमने कौन कौन से बताया आपको? आंखें, आईब्रो, लिप्स, कान, हाथ, पैर, घुटने, टखने, बाहें, भुजाएं, कोहनियां, हथेली, एड़ियां, तलवे, है ना। ये सारे चीज कितने हैं? दो दो हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि क्या क्या दो दो हैं। तो अब इससे संबंधित हमें क्या करना है? शब्दार्थ लिखना है। कुछ शब्दों के शब्दार्थ आप लोगों को नोट करना है, लर्न करना है एंड हमें सेंड करना है। शब्दार्थ में देखो, अम्रो क्या दिया हुआ है? अम्रो। अम्रो मीन्स क्या होता है? भौहें, जो भौहें होती है आंख के ऊपर जो भौहें होती है उसे क्या बोलते हैं? अम्रो। भौहें आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर के भाग, आंखों के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? अम्ब्रो। अम्ब्रो मीन्स आईब्रो, है ना। एंड सेकेंड है नथुने। नथुने। अब नथुने मीन्स क्या होगा? नथुने मीन्स नाक के छेदों के ऊपर, सॉरी, नाक के छेदों के आगे की ओर, आगे
नेक्स्ट है कोहनिया। कोहनिया मीन्स क्या होता है बच्चों? कोहनिया मीन्स होता है कलाई का मध्य भाग। एंड नेक्स्ट है टखना। टखना मीन्स आ की मात्रा ना, टखना। इसे क्या बोलेंगे? पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों और उभरी हुई हड्डी। ओके, इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है? शब्दार्थ। और इन शब्दार्थ को आपको क्या करना है? इन्हें नोट करना है, लर्न करना है एंड हमें सेंड करना है। ओके, और ये आपको आपकी बुक में भी पेज नंबर 36 और 37 में सब दिया हुआ है। आप लोग इसे यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या समझाएंगे? कुछ वर्तनी दिए हुए हैं, इन वर्तनियों को भी आपको क्या करना है? लर्न करना है। हम आज ही देते हैं इसे वर्तनी को। क्या करना है आपको? वर्तनी को अभ्यास करना है ना? जिसमें क्या क्या है? गिनकर, सूंघते, बोल बोल कर लिखना है और पढ़ना है ना? खुशबू, नथुने, सैकड़ों, बाहें, कोहनियां, अंगूठे, टांग कलाइयां, टांगे, एड़ियां, मुट्ठी एंड लास्ट है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। ओके, इस प्रकार से बच्चों शब्दार्थ दिए हैं, इन्हें लिखना है और लर्न भी करना है। और जब वर्तनी दी है इसे आप लोगों को क्या करना है? बोल बोलकर इसका अभ्यास करना है, लिखकर भी देखना है और पढ़कर भी देखना है। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, थैंक यू।